महापुरुषों से सीखे महान व्यवहार। राष्ट्र संत पूज्य श्री ललित प्रभु जी की अमृत वाणी। महाभारत का युद्ध पूर्ण हुआ। पांडवों ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। राजसूय यज्ञ का आयोजन करके सबको अपना अपना काम सौंप दिया। भगवान कृष्ण ने पूछा, पांडवों, तुमने सबको काम सौंप दिया कि ये सबको पगड़की पहनाएंगे, ये सबको पगड़ी पहनाएंगे, ये सबको माला पहनाएंगे, ये सबका तिलक करेंगे, पर मेरे लिए कोई काम नहीं सौंपा। पांडवों ने कहा, भगवान आपको हम क्या काम सौंपेंगे, आप ही बताइए कि आप अपने लिए यज्ञ में कौन से काम लेना चाहते हैं। और तब कृष्ण ने कहा, अगर तुम मुझसे पूछते हो कि मैं यज्ञ में क्या काम लेना चाहता हूं, तो मैं ये काम लेना चाहता हूं, यज्ञ के मंडप में जितने लोग आए, यज्ञ के मंडप में जितने लोग भाग लेने आए, उन सब लोगों के पांव प्रक्षालन करने का और भोजन करने के बाद उनकी जूठी थाली उठाने का कार्य मैं अपने कंधे पर लेता हूं। पांचों पांडव खड़े हो गए और खड़े होकर कहने लगे, भगवान, लोग इसीलिए आपको भगवान कहते हैं 14 साल का वनवास पूरा करके राम अयोध्या में लौटकर आए। घटना हम सबको यहां तक की मालूम है। किसी भी व्यक्ति का 2 मिनट का सद्व्यवहार दूसरों के दिलों में उसके लिए कितनी जगह बना सकता है और दुनिया में कैसे उसे भगवान बना सकता है। राम जब अयोध्या में लौट कर आए, लक्ष्मण और सीता के साथ विमान से नीचे उतरे और नीचे उतरते सामने उनकी तीनों माताएं खड़ी थी। नंबर 1 कौशल्या, नंबर 2 कैकेयी, नंबर 3 सुमित्रा। तीनों माताएं सामने खड़ी थी और राम को पता था कि यही वह महिला है कैकेयी जिसके कारण उन्हें 14 वर्ष तक वनवास जाना पड़ा। यही वह महिला है जिसके कारण सीता का अपहरण हुआ। यही वह महिला है जिसके कारण पिता का असमय में देह निधन हुआ। राम जैसे ही देव विमान से नीचे उतरे और नीचे उतरते ही उनके सामने एक और कौशल्या मां, एक और कैकेयी मां, एक और सुमित्रा मां और हजारों लाखों नर नारी अयोध्या के। और तय था कि लोगों को पक्का भरोसा था कि राम जब आएंगे कौशल्या को प्रणाम करेंगे, सुमित्रा को प्रणाम करेंगे, पर कैकेयी की तरफ नजर नहीं डालेंगे, क्योंकि यही वह कैकेयी है जिसके चलते राम को वनवास हुआ। यही वह कैकेयी है कि जिसके चलते राम को वनवास हुआ। तय है कि राम कैकेयी की तरफ नजर नहीं डालेंगे। नीचे उतरे विमान से सामान्य आदमी होता तो तय है वो कौशल्या को ही प्रणाम करता, वो सुमित्रा को ही प्रणाम करता और कैकेयी को टेढ़ी नजरों से देखकर आगे निकल जाता। पर राम राम निकले। आदमी का 2 मिनट का सद्व्यवहार दुनिया में उसे भगवान बना देता है। राम विमान से नीचे उतरे, इधर कैकेयी, इधर कौशल्या, इधर सुमित्रा, तीनों माताओं को प्रणाम करना था। पर राम ने अपना बड़प्पन दिखाया और सबसे पहले गए कैकेयी के पास और जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करने लगे। और जैसे ही राम ने घुटने टिकाकर कैकेयी मां को प्रणाम किया कि जिस महिला ने उन्हें 14 साल का वनवास दिया, उस महिला ने राम को गोद में उठाते हुए कहा कि राम, तुम इसीलिए भगवान हो। आदमी का महान व्यवहार आदमी के महान व्यक्तित्व का निर्माण करता है। हम अपनी जिंदगी में पहला अगर कार्य सीखना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी के लिए पहला कार्य यह सीख लें कि हर कोई व्यक्ति व्यवहार के चलते अपनी जिंदगी में पहला काम करे, वो विनम्र व्यवहार का मालिक बनेगा। विनम्र व्यक्ति, गुजराती में कहावत है, जे नमे ते सहुने गमे। बोल लो तो, जे नमे ते सहुने गमे। जो विनम्र व्यवहार का मालिक होगा वो हमेशा दूसरों के दिलों में जगह बनाने में सफल हो जाएगा। याद रखना, हाथ उठाकर आदमी 10 लोगों को नहीं जीत सकता। एक आदमी हाथ उठाकर 10 लोगों को नहीं जीत सकता, पर एक आदमी हाथ जोड़कर लाखों लोगों के दिलों को तो जीत ही सकता है। हाथ उठाकर आदमी 10 लोगों को न जीत पाएगा, पर हाथ जोड़कर आदमी लाखों लोगों के दिलों को जीत लेगा। जिंदगी में जोड़ने के लिए पहला कोई धर्म होता है इंसान के लिए कि जिससे इंसान के जीवन की शुरुआत होती है, तो वो है आदमी सद्व्यवहार का मालिक बने। और सद्व्यवहार का मालिक बनने के लिए पहला जीवन का चरण हो, और वो है हर कोई व्यक्ति विनम्रता का मालिक बने।
अपनी जिंदगी में सदा सहता हो, अपनी जिंदगी में विनम्रता हो, हमारी जिंदगी में प्रणाम के भाव हो। पहला जीवन का नियम बना लें, हम हमेशा विनम्र रहेंगे। क्या रहेंगे? हम हमेशा विनम्र रहेंगे। याद रखना, अहंकार हथौड़ा है और विनम्रता चाबी है। अहंकार हथौड़ा है और विनम्रता चाबी है। अहंकार के हथौड़े से ताला टूटता है। ताला दोनों में खुलता है, हथौड़े से भी और चाबी से भी, पर फर्क केवल इतना सा है, अहंकार हथौड़ा है, विनम्रता चाबी है। अहंकार के हथौड़े से ताला टूटता है और विनम्रता की चाबी से ताला खुलता है। और याद रखना, चाबी से खुला हुआ ताला जिंदगी भर खुलता रहता है, पर हथौड़े से तोड़ा हुआ ताला जिंदगी भर के लिए बेकार हो जाया करता है।